इंटेलिजेंस क्या है? आज का टॉपिक यही है कि अल्टीमेट इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। इंटेलिजेंस कई प्रकार की होती है, लेकिन हम सिर्फ तीन तरह की बात करेंगे। मैं जो कि पॉपुलर है, मेमोरी, आईक्यू और तीसरी मेटाकॉग्निशन। लर्निंग पावर, जो कि आपके स्कूल में आपकी नापी जाती है कि भाई स्कूल में वही बच्चा इंटेलिजेंट है जिसकी लर्निंग पावर अच्छी है, जो याद करके सारा कुछ पेपर में लिख के आ सके, जिस पे हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का काम करता है। और दूसरी है आईक्यू। आईक्यू यानी आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी मैथ सॉल्विंग पावर, स्पीड, आपकी मेमोरी, सब मिला के आपको आईक्यू स्कोर मिलता है। और तीसरी मेटाकॉग्निशन। अभी मैं यहाँ शोर में इसलिए मेट्रो में बैठ के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कुछ नई कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है? मेटाकॉग्निशन का मतलब ना ही किसी चीज को याद करना है, ना ही किसी चीज नई चीज की नॉलेज लेनी है, ना ही लॉजिकल रीजनिंग स्पीड फलाना ढिमका, ना कुछ मैटर नहीं करता। मेटाकॉग्निशन का मतलब है जो आपके दिमाग में आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है, आपके पैटर्न्स है, आपके ट्रिगर्स हैं। अगर कुल मिला के कहूँ तो आपके सोचने के तरीके को देखना, उसको सोचना नहीं, आपके जो दिमाग पे जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, उनको एज इट इज देख लेना। इसी को मेटाकॉग्निशन गया है। उस टाइम आप जब आप मेटाकॉग्निशन स्टेट में आपको ऑब्जर्व करो, उस टाइम आपको जज नहीं करना, आपको याद नहीं करना कि क्या चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना। और प्रूफ की मेटाकॉग्निशन एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, वो हाँ, बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं मेटाकॉग्निशन। तो कितनी खूबसूरत बात है यार। हमारी पूरी ज़िंदगी हम ये सोचते रहते हैं कि जितनी नॉलेज हम ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा नॉलेज हम ले सकते हैं, उतना हम इंटेलिजेंट बनेंगे हैं। बट एट लास्ट मेटाकॉग्निशन क्या कहता है? सब कुछ छोड़ के अपने पुराने सारे बिलीफ, अपनी पुरानी सारी मान्यताएं, अपना सब कुछ, अपने पुराने सारे एक्सपीरियंस, अपना परसेप्शन, कुछ नहीं रखना। आपको सब कुछ अनलर्न करके चीज़ों को एज इट इज देखना सीखना है। अपने दिमाग की थिंकिंग को एज इट इज देखना है। इसी को मेटाकॉग्निशन, बुद्धिज्म में भी इसका जिक्र है, हिंदुज्म में भी इसका तो है, काफ़ी जिक्र है। तो इसे आम भाषा में कहें तो अवेयरनेस। अब इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी? जब आप इस स्टेट से बाहर आ जाए, अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि आप कैसे काम करते हैं। कि भाई किसी ने आपसे कुछ कहा तो उसका आपको बुरा लगा, तो आपका दिमाग उस चीज़ का कैसे बुरा माना, क्या उसके बारे में हम सोच रहे हैं। और हर जब आप किसी इमोशन को एक नाम दे देते हो ना, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप कभी भी ट्राई करना, ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, तो उसको एक पेज पे लिखना। और जब आप उसे राइटिंग में लिख दोगे ना, तो आप उस चीज़ को एक नाम दे दोगे, एक इंडिकेशन दे दोगे, एक वेक्टराइज़ कर दोगे। बस उसकी वैल्यू वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्यों ख़त्म होगी? क्योंकि हमारा जो सर्वाइवल मोड है, उसमें हमारे हार्मोन्स और जो एज़ कंसिडर्ड तो हमारे लॉजिकल ब्रेन, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड हमारी स्टेट रहती है, उसमें हमारा ब्रेन ज़्यादा हार्मोन्स को ट्रिगर नहीं करता। हार्मोन्स जैसे हमारे हो गए डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिज़ोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बहुत सारे फलाने ढिमकाने, है ना? तो जो भी है, हमारे सर्वाइवल मोड में वो ज़्यादा प्रोन टू उनका हाइक जाना ज़्यादा प्रोन होता है एज़ कम्पेयर टू अवर नॉर्मल स्टेट। आगे एक कोट था लास्ट में कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। जितना आप चाहते हो कि लोग आपको समझें, उतना ही आप स्लेवर बनते जाओगे। और मैं इसका मतलब कतई नहीं कह रहा कि डिटैचमेंट का प्रोसेस, इसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, भाई डिटैच हो जाओ चीज़ों से। एक ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन ब्रेन के लिए डिटैचमेंट आई डोंट थिंक पॉसिबल है। मेरी प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आगे आ जाए तो पता नहीं, ठीक है ना? बट हाँ, उस इमोशन को मीनिंग देख के आप उसका असर कम कर सकते हो। लेकिन डिटैचमेंट नहीं आपके ब्रेन के लिए, नहीं आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मेटाकॉग्निशन पे जाओ, डिटैचमेंट को छोड़ो, चीज़ों को एज इट इज़ देखना सीखो, अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करना सीखो, कहाँ मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उसको एज इट इज़ देख लो कि योर फर्स्ट थॉट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल बट योर सेकेंड वन इज़। तो सेकेंड वन किसी भी इमोशन को
आपको वो कैसे ट्रिगर करता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, और उसके बाद आप कैसे-कैसे पैटर्न बनाते-बनाते उस पे टाइम वेस्ट कर देते हो। जब आप उसको देखना सीख लोगे ना, तब उस पे टाइम वेस्ट करना भी छोड़ दोगे। वो इमोशन उतनी ही देर के लिए रहेगा, जितनी देर के लिए वो नेचुरली रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, तब मुश्किल से रहता है मैक्सिमम इमोशंस, है ना? तो उसको एज़ इट इज़ देख लो और उसकी इंटेंसिटी खत्म, ठीक है? बाकी मेट्रो में रील बनाने का पर्पज़ यही था कि मुझे थोड़ा-सा पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था मेट्रो में रील बनाते हैं, देखते हैं प्रेशर जिसे कहते हैं ना कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, क्या मैं उसको एक्सपीरियंस कर पाऊँगा? क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं उसको ओवरकम कर पाऊँगा? हाँ, और अल्टीमेटली हर चीज़ परसेप्शन होती है, ये भी मेरा परसेप्शन है, ज़रूरी नहीं है चीज़ भी एट लास्ट सच निकले, ठीक है ना? एज़ अ परसेप्शन ही लेना है। फैक्ट रिमेन्स फैक्ट अंटिल द नेक्स्ट सच प्रूव इट्स रॉन्ग फॉर द नेक्स्ट फैक्ट। बाय बाय, टाटा।